मैं तो उनकी बड़ी फ़ैन हूँ। नरेंद्र मोदी साहब वो वाहिद अपने इक़्तिदार में लीडर रहे हैं जो इतने टाइम तक स्टे किया है। उन्होंने अपने टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाया और गरीब आवाम के लिए उधर के मुल्क के लिए मईशत के लिए बड़ा कुछ किया। उन्होंने बड़ी ही जान मारी है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लिए तो मेरा नहीं ख्याल हो अभी तक कुछ किया। अगर उन्होंने आवाम के लिए किया है, अगर उनकी बर्थडे आई 2 दिन बाद तो उनका 1 महीना पहले भी सेलिब्रेशन करना बने तो वो भी कम है, क्योंकि जब उनको हीरो डिक्लेयर कर दिया, हीरो तो फिर हीरो होता है। नरेंद्र मोदी साहब की बर्थडे है तो इस वजह से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपने सुना स्पेशली जो हम कहते हैं कि गोरे जो हैं जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गोरे जो है वो भी उन्हें सेलिब्रेशन में उनकी शरीक हो रहे हैं, उनके लिए बर्थडे विशेस कर रहे हैं। उसके अलावा बुर्ज खलीफा दुबई में अगर हम देखें वहाँ पे भी हम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी अब पिक्चर्स भी लगाई जाती हैं, बर्थडे विशेस किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको पाकिस्तान की आवाम की तरफ से हम आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। 17 सितंबर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जिस मकाम पे आपने इंडिया को पहुंचाया है आप मज़ीद आगे पहुंचाते रहें। चांद पे भी आपने पहुंचाया है लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें खड्डों तक पहुंचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज टीवी। नाज़रीन, आज बहुत खुशी का मौका है क्योंकि इंडियन के जो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनका आज हैप्पी बर्थडे है, तो मेरी तरफ से भी उनको हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से पास जाएंगे और उनको बताएंगे पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को विश कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो नरेंद्र मोदी की बर्थडे पर क्या कहना चाहते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आप? आयशा। आयशा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का हैप्पी बर्थडे आ रहा है, पूरी दुनिया में से उनको मुबारकबाद दी जा रही है, हैप्पी बर्थडे कहा जा रहा है। पूरी दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़रा हैं, दुनिया से अवाम जो है वो नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे कह रही है, तो एज अ पाकिस्तानी क्या आप विश करती हैं उनको? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो उनकी बड़ी फ़ैन हूँ। नरेंद्र मोदी साहब वो वाहिद अपने इक़्तिदार में लीडर रहे हैं जो इतने टाइम तक स्टे किया है। उन्होंने अपने टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाया और गरीब आवाम के लिए उधर के मुल्क के लिए मईशत के लिए बड़ा कुछ किया। उन्होंने बड़ी ही जान मारी है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लिए तो मेरा नहीं ख्याल हो अभी तक कुछ किया। अगर उन्होंने आवाम के लिए किया है, अगर उनकी बर्थडे आई 2 दिन बाद तो उनका 1 महीना पहले भी सेलिब्रेशन करना बने तो वो भी कम है, क्योंकि जब उनको हीरो डिक्लेयर कर दिया, हीरो तो फिर हीरो होता है। उसकी हर एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मनानी चाहिए और मेरी तरफ से उनके लिए विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको जो है ऐसे ही खुश और आबाद रखे और हम उधर आए तो आपसे मिलने का मौका मिले। अच्छा, मुझे बताएं, पूरी दुनिया से उनको हैप्पी बर्थडे कहा जा रहा है, क्या रीज़न है नरेंद्र मोदी इतने मकबूल हैं? बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है, ऐसे नहीं है। उनकी आप स्ट्रगल देख लें, आप कहीं से भी उनके आप इंडिया कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उसमें तरक्की और कामयाबी उन्हीं की वजह से ही है। आवाम ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने आवाम का उससे डबल साथ दिया, उनको सहूलियात फराम की हैं, उनको रिलीफ दिया है, गरीब आवाम के लिए अलग बजट रखा है और हर एक को उसके दर्जे पर रखा है, वहाँ तालीम आम की है। मैं आप क्या गिनवाऊँ, IT में देख लें, ऑटोमोबाइल में देख लें, उनकी इंडस्ट्रियाँ अपनी बन गई हैं, मेड इन इंडिया के नाम से सब कुछ हो रहा है। उनकी करेंसी 18 ममालिक में चल रही है। अब उन्होंने एक ऐप ऐसी बना ली है, कोई गैर ममालिक आएगा तो वो बैठे बैठे अपने अकाउंट से कैश निकलवा सकता है, बिना कहीं जाए, बिना कहीं ट्रांजैक्शन किए हुए, या उसको चेंज करवाना पड़ेगा एक्सचेंज। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वो ले आए हैं। एलॉन मस्क जो हैं उनसे ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ताल्लुकात, तो फिर वो क्या शख्सियत होंगे। उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े और उनको इस तरह से अप्रिशिएट करें। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी भी बर्थडे वगैरह आती है तो सेलिब्रेशन नहीं देखा जाता, कोई मुबारकबाद नहीं दी जाती कोई दूसरे ममालिक की तरफ से, इस पर क्या कहते हैं? भाई आप ये देख लें, उन्होंने जो ज़िंदा इंसान है, मतलब जो इंसान है, उनकी बर्थडे ख़राब कर दी हैं, तो उनकी बर्थडे कौन मनाएगा ये बताएं। उन्होंने खाने पीने के लायक नहीं छोड़ा, उन्होंने सांस लेने के लायक नहीं छोड़ा, उनको अपनी ही पड़ी हुई है। हर मुशीर के घर से दीवारों में से पैसे निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? वो पैसे गरीब वहाँ पे नहीं लग सकते। जब वो उनका ख्याल नहीं करेंगे तो वो क्यों करेंगे उनका ख्याल? ऐसे ही है ना, जैसे आप देंगे वैसे ही लेंगे, ये लिखा हुआ भी है हर किताब में, हमने यही पढ़ा है, आप जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। तो ये वो अपने कर्मों का नतीजा ही पा रहे हैं। अच्छा, आखिर में आप नरेंद्र मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको मैं अपने सारे पाकिस्तान की तरफ से बहुत विश करती हूँ, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और बाकी ही आप ऐसे लीडर हैं जो हर एक कंट्री में होने चाहिए। चले अगर आप भी ना हो तो उनकी स्किल्स आप में आनी चाहिए। तो अगर हम उधर आना चाहें, अगर स्पेशली मैं आना चाहूँ तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। इसी तरह ही आगे लेके अपनी आवाम को चलते रहें और इसी तरह ही आप स्टार बनते रहें और आप हमारे हीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसी है मैडम आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, जैसे कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जो इंडियन के प्राइम मिनिस्टर है उनकी सालगिरह आ गई है, और पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो है, पूरी दुनिया के जो वज़ीर वगैरह, पूरी दुनिया की जो पब्लिक है वो इंडियन मोदी साहब को मुबारकबाद पेश कर रही है, उनको सेलिब्रेशन कर रही है। तो क्या लगता है आपको, क्यों कर रही है सब? देखें, जिस तरह से इंडियन की तो बात की जा रही है और इस टाइम नरेंद्र मोदी साहब की बर्थडे है, तो इस वजह से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपने सुना स्पेशली जो हम कहते हैं कि गोरे जो हैं जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गोरे जो है वो भी उन्हें सेलिब्रेशन में उनकी शरीक हो रहे हैं, उनके लिए बर्थडे विशेस कर रहे हैं। उसके अलावा बुर्ज खलीफा दुबई में अगर हम देखें, वहाँ पे भी हम नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी अब पिक्चर्स भी लगाई जाती हैं, बर्थडे विशेस किए जाते हैं, काफ़ी कुछ। तो देखें, ये सब जो है ना, एक इंसान को इज़्ज़त मिलती है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल है, सबसे बड़ी बात। कमाने के लिए काम भी करना पड़ता है और नाम भी बनाना पड़ता है। ऐसा ही है, जिस तरह से वो चाय वाला उसको कहा जाता है, उसको गुजरात का कसाई कहा जाता था, ये सब कुछ कहा जाता भी था और जाता भी है जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अलग आ जाती हैं। हम लोग ये नेगेटिव वे में रह के सोचते हैं, लेकिन उसकी पॉजिटिव बातें हम कभी नहीं सोचते कि उसने अपनी आवाम के लिए कितना कुछ किया है। आज इंडिया को, हिंदुस्तान को वो किस जगह से कहाँ पर ले गया है। हम अगर पहले की बात में देखें ना, हिस्ट्री उठाएं तो गांधी जी की और कायदे आज़म साहब जो, उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन आजकल हमारे पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो इंडिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखना ही नहीं चाहते। अगर वो हाथ बढ़ाते भी हैं तो भी हम कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनके लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि वो बहुत नाइस पर्सन है यार। जिस तरह से उन्होंने अपने अवाम को, अपने बंदों को, अपने न्यू यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको अवेयर कर रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा उन्होंने की हुई है। और वो अपने बंदों को ये कहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है तो हम उसको आगे लेकर चलेंगे, प्रमोट करेंगे। और वो करते भी हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो, स्टडी का हो, कोई भी एवरीथिंग, कोई भी टैलेंट हो, आर्ट्स का हो, किसी भी चीज़ का। वहाँ का जो मैट्रिक का स्टूडेंट 10 साल का जो वहाँ का बच्चा है, 10 साल के बच्चे ने वहाँ पे रोबोट तैयार किया। हमारे पाकिस्तान में जो 10 साल का बच्चा होता है ना, उसको मुंह से उंगली निकालने का पता ही नहीं होता। हमारी पाकिस्तान में ग्रूमिंग ये हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी ना डिपेंड करता है, एक तो आपके जो लीडर है उस पर, और आपके घर का लीडर बाप होता है उस पर। तो जब कौम का लीडर अच्छा नहीं होगा ना, वो अवेयरनेस भी नहीं फैलाएगा, तो बाकी लीडर भी अच्छे नहीं हो सकते। तो दूसरी साइड पर ये कि इस टाइम नरेंद्र मोदी साहब की बात हो रही है बर्थडे की, तो आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आप अच्छी तरह से अपनी बाकी भी ज़िंदगी गुजारें, जितनी आपकी ज़िंदगी है अल्लाह आपको खुश रखे, यही कहना चाहूँगी। और अपने वतन के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, वो उसी तरह से वो काम करते रहें, पॉजिटिविटी फैलाते रहें। और पाकिस्तानियों को लिए ये कहूँगी कि आप भी नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी फैलाने वाली साइड पर जाएं, प्लीज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की सालगिरह आ रही है, हैप्पी बर्थडे आ रही। पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर जो हैं, पूरी दुनिया के पब्लिक होगी, वज़रा वगैरह हो गए, वो उनको विश वगैरह कर रहे हैं। आखिर क्या वजह कि पूरी दुनिया उनको विश कर रही है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, मैं आपको पाकिस्तान की आवाम की तरफ से हम आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। 17 सितंबर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिस मकाम पे आपने इंडिया को पहुंचाया है, आप मज़ीद आगे पहुंचाते रहें। चांद पे भी आपने पहुंचाया है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें खड्डों तक पहुंचा दिया है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि पूरी दुनिया के इस टाइम जो वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब को विश कर रहे हैं। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी साहब ने किस तरह अपनी उनके सामने इज़्ज़त बनाई? वो भाई बात ये है, इकनॉमिकल कंडीशन उनकी अच्छी है, वहाँ पे महंगाई कम है, वहाँ पे गरीब जो है वो अपनी आमदन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ पे उनकी आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी से खुश है। भाई बात ये है कि लोगों के, दुनिया के मफादात उनके साथ जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। बरतानिया हो गया, यूरोप हो गया, उसके बाद मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए, उसके बाद ये खलीजी ममालक हो गए। सारे ममालक के जो मफादात हैं वो उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब हम ये कहते हैं भाई काफिरों के साथ तो ताल्लुकात हमारे होने ही नहीं चाहिए। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान चला गया है, वहाँ पे तुर्की का सदर चला गया है, भाई वहाँ पे वो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे मफादात की नज़र, मतलब अपने अपने मुल्की मफाद की खातर बात कर रहे हैं। तो भाई इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया की चांद का तारा बन चुका है। आँख का तारा बन चुका है, चांद का तारा भी बन चुका है, क्योंकि वो चांद पे भी पहुंच चुके हैं। और हम अभी तक अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि हम अभी तक सड़क के खड्डों के दरमियान में हैं। अच्छा, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर वगैरह है हमारे मुल्क में, जब इनकी बर्थडे आती तो पता ही नहीं होता, पब्लिक ना विश करती है, ना कोई मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, ना कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, कोई विश नहीं करता। आखिर क्या वजह लगती है आपको? नहीं, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कि हर मुल्क का होगा, कोई ना कोई अच्छा बुरा होगा तो ज़रूर। यार मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तो कहता है कि तो क्या हुआ अगर कोई छोड़ के जा रहा है मुल्क को।
تو کیا Very ہوا sad. مہنگائی ہو گئی ہے تو کیا ہوا کہ ہمارے وہ بجلی کے بل زیادہ آ گئے ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ویری سیڈ. فرانس کا انقلاب بھی ایسے ہی آیا تھا. میری اینٹوینٹی ایک ملکہ تھی, اس سے کسی مزدور نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس نا روٹی نہیں ہے. اس نے نا امیری والے چونچلے کہا, اس نے کہا کہ بھائی آپ کا روٹی نہیں ہے تو آپ کیک کھاؤ. تو ہمارے پرائم منسٹر بھی یہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اگر وہ چلے گئے ہیں ملک سے باہر تو کیا ہوا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں پانی پی کے گزارا کر لو. اپنے لیے تو یہ بڑے بڑے پانی پیتے ہیں, بڑے بڑے مشروبات پیتے ہیں. ہمارے لیے ہمیں یہ بھوک اور پیاس کہتے ہیں امتحانات ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے. ہمیں کہتے ہیں بھوک ایک امتحان ہے, اسے جیو. لیکن خود یہ لونوں میں بیٹھ کے بھی اے سی چلاتے جی ہیں. تو ناظرین, پاکستانی پبلک کی رائے لی, انہوں نے جو نریندر مودی کے لیے وشز کی. آپ نے ساری ویڈیو دیکھی. ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے.